बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैडम कौसर.com की जानिब से मैं हूँ मैडम कौसर। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक लीफो के बारे में है। लीफो मेथड के बारे में हम लोग कम्प्लीटली पढ़ेंगे। लीफो मेथड क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनको उसको क्यों यूज किया जाता है। लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री इवेल्युएशन के लिए मेथड इस्तेमाल होता है। अज्यूम किया जाता है जो मर्चेंडाइजेस रिसेंटली परचेज हुई हैं उनको फर्स्ट सोल्ड किया जाएगा। यानी जो चीज़ें, जो परचेजेस रिसेंट डेट्स पे हुई थी उनको पहले सेल किया जाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मीट कंपनी लीफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक जनरेटर सेल करती है 1 मार्च को, जो कि उसने 5 फरवरी को खरीदा था, तो ये उसकी मोस्ट रीसेंट परचेज डेट होगी। यानी कि 1 मार्च को अगर कंपनी एक यूनिट सेल करती है तो जनवरी वाली जो परचेज है उसमें से नहीं करेगी, बल्कि जो फरवरी को उसने यूनिट खरीदे थे उसमें से वो अपना एक यूनिट सेल करेगी। और ये वाला जो है इसकी जो कास्ट है वो है 1200, और ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये इन्वेंट्री से ट्रांसफर हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरह से आएगी कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 1200 से एंड इन्वेंट्री कास्ट क्रेडिट। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आई हुई है, इसको आप लोग देख लें। अब हम चार्ट की मदद से अपने उसी एग्जाम्पल को मजीद समझते हैं। इस चार्ट में 5 जनवरी को 2 यूनिट खरीदे गए हैं, पर यूनिट कास्ट है 1000 एंड टोटल 2000। 5 फरवरी को 3 यूनिट खरीदे गए हैं 1200, पर यूनिट कास्ट है एंड टोटल 3600। यहाँ पे इनका बैलेंस आ गया है। अब जो हमारी एग्जाम्पल से हमने देखा था जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, अब कंपनी क्या कर रही है, उसने एक यूनिट बेचा है कब, 1 मार्च को। तो अब ये जो बेचने वाला है ये जो मोस्ट रीसेंट डेट पे परचेज किया गया थे यूनिट उनमें से सेल किया जाएगा। जैसा कि 5 जनवरी को ये 3 यूनिट खरीदे गए थे, तो इसी में से एक यूनिट कंपनी ने सेल किया है जिसकी पर यूनिट कास्ट 1200 है। आगे मजीद इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, लीफो मेथड जो है इसका ये जो एक्चुअल कास्ट होती है इसमें उसको लिया जाता है, ना कि एवरेज कास्ट को। जो भी इन्वेंट्री होती है उसकी मतलब डिफरेंट कास्ट होती है, मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज की मुख्तलिफ कास्ट होती है, तो उसमें से जो भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है वो जो रिसेंट कास्ट होती है उसी में से ली जाती है, मोस्ट रिसेंट कास्ट में से। मिसाल के तौर पे हमारी जो एक पिछली एग्जांपल में एक यूनिट जो सेल हुआ था उसकी जगह अब सोल्ड आउट हो रहे हैं 4 यूनिट्स, यानी कि 4 जनरेटर्स हम सेल करते हैं बजाय इसके एक यूनिट सेल करें 1 मार्च को। तो अब जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी लीफो मेथड के तहत वो क्या आएगी, 4600। किस तरह से आएगी, 3 यूनिट कंपनी ने परचेज किए थे 1200 के हिसाब से, 3600 के 5 फरवरी को। एक जनरेटर कंपनी ने जो 5 जनवरी को परचेज किए थे उसमें से सेल किया है, एंड एक यूनिट बच गया है जो 5 जनवरी को खरीदा था, जो कि अब इन्वेंट्री कास्ट है। तो यूं ये जो रीसेंट परचेजेस कास्ट थी वो अब किसमें, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट होगी है। और जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बची हुई है वो कितने में, कौन सी वाली डेट की बची हुई है, 5 जनवरी वाली। अगर हम लोग 4 यूनिट के बजाय 3 यूनिट सेल करते तो फिर क्या होता, फिर सिर्फ ये जो 5 फरवरी वाले थे, 5 फरवरी को खरीदे गए थे, सिर्फ इन्हीं को सेल किया जाता, और ये जो जनवरी वाले हैं ये इन्वेंट्री की जो थी वो
ये इन्वेंट्री बच जानी थी। तो यूं जो रिसेंट डेट पे खरीदे गए उनको पहले बेचा गया, यानी जो लास्ट में खरीदे गए उनको पहले सेल आउट किया गया, और कास्ट ऑफ सोल्ड जो लास्ट एंड थे उनको फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में चले गए। एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। लीफो मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं। लीफो मेथड का एक सिंगल एडवांटेज है, वो है टैक्स की बचत। टैक्स की बचत किस तरह से होती है कि इसमें क्योंकि कीमतें बढ़ रही होती हैं और इन्फ्लेशन हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो चीजें रिसेंट खरीदी होती हैं, जो परचेजेस होती हैं, आखिर में खरीदी होती है, करीब करीब की होती है, उनकी जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है। तो यूं जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाती है वो ज्यादा जाती है, और जो बैलेंस बचा होता है इन्वेंट्री का वो लोअर प्राइस होती है उसकी। यानी जो पुराने पड़े हुए थे, अब 2 महीने 3 महीने पहले जो रेट थे आज वो रेट नहीं होंगे। अगर एक चीज कल खरीदी है और एक चीज 1 हफ्ता पहले खरीदी है, तो 1 हफ्ते पहली वाली होगी वो सस्ती होगी, और जो कल खरीदी है वो महंगी होगी डेफिनेटली। तो यूं हमारी एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने देखा पीछे कि जो 5 जनवरी वाले यूनिट थे उनकी यूनिट कास्ट 1000 थी, और जो 5 फरवरी को खरीदे गए थे उनकी जो यूनिट कास्ट थी वो 1200 थी। तो यूं जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गई वो हायर कास्ट थी, यानी वो ज्यादा थी। तो यूं कंपनी की जो चीजें बिकेंगी वो महंगी कास्ट वाली होंगी, तो यूं उनकी जो नेट इनकम आएगी वो भी कम होगी। तो जब नेट इनकम कम आएगी तो उस पर टैक्स भी कम जाएगा। तो ये है इसका बेनिफिट। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि सबसे पहले तो ये इसकी जो लीफो मेथड है, ये फीफो के मुकाबले में इसकी जो मेंटेनेंस है वो मुश्किल है। दूसरा ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसमें जो इन्वेंट्री सेल नहीं होती है, यानी जो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी होती है, क्योंकि इसमें होती ही पुरानी है, जो बची हुई होती है वो तो पुरानी होती है, तो उसको जो है ना उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। दूसरा जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो वाली प्रोडक्ट्स जैसे सब्जियां हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें भी जो है ना ये मतलब अप्लीकेबल नहीं है, इसको रेकमेंड नहीं किया जाता है लीफो मेथड को। थर्ड पे ये है कि जो ग्लोबल बिजनेस होते हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं इस लीफो मेथड को उसमें भी जो है ना अलाउ नहीं करते हैं। तो यूं इसके एक बेनिफिट है और बाकी सारे तकरीबन डिसएडवांटेजेस ही हैं, तो ज्यादा इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, बस टैक्स पर्पस के लिए कंपनी इसका यूज करती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और फायदे का बायस बनेगी। तो अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और दूसरों को भी फायदा पहुंचाने का बायस बनिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज जो इन्वेंट्री है उसके बारे में देखेंगे, फीफो लीफो, एंड फिर हमारे पास एक एवरेज इन्वेंट्री का मेथड होता है, वेटेड एवरेज के नाम से होता है, उसको देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड